वेलकम टू टाइम्स लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब अभियुक्त के पास जमानतदार ना हो तब क्या करे या तब क्या प्रावधान है। पूरे भारत में जब कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसमें जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है, फिर जांच इंक्वायरी होती है, फिर ट्रायल और ट्रायल या विचारण होता है। जो व्यक्ति इस मामले में अभियुक्त बनाया जाता है वो किसी अन्य स्थान पर निवास करता है और जिस स्थान पर उसको अभियुक्त बनाया जाता है वो कोई अन्य स्थान है। जैसे कि अभियुक्त इलाहाबाद का रहने वाला है और उसको दिल्ली में अभियुक्त बनाया गया है या उस पर दिल्ली में विचारण होना है। माननीय उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों का ये मत है कि जेल अपवाद है और जमानत नियम। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में विचारण होता है, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर, तो न्यायालयों का यह प्रयास होता है कि उस व्यक्ति को जब तक उस पर विचारण चलता है तब तक के लिए उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का जन्म भी हो जाता है कि व्यक्ति को जमानत पर तो रिहा कर दिया जाता है परंतु उसके पास दूर का होने के कारण कोई जमानतदार नहीं होता या वो अपनी अपने सिक्योरिटी देने में या प्रतिभूति देने में असमर्थ होता है, जिसके कारण वह जमानत का आदेश आने के बाद भी उसको कारागार में रहना पड़ता है। तो इसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 के अंदर प्रावधान किया गया है। चूंकि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत उदार है और बहुत लचीली है, इसी को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई अभियुक्त जिसको प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कहा गया है और वो उसको देने में असमर्थ है तो वह अभियुक्त भारतीय नोटों की, सरकारी नोटों की का निक्षेप कर सकता है या डिपॉजिट कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि धारा 445 इस संबंध में क्या कहती है। तो धारा 445 इस संबंध में कहती है, जब किसी व्यक्ति से न्यायालय अधिकारी द्वारा प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है तब न्यायालय या वह अधिकारी उस दशा में जब वह बंधपत्र सदाचार के लिए नहीं है उसे ऐसा बंधपत्र के निष्पादन के बदले में जितनी धनराशि वचन पत्र पर वह न्यायालय या वह अधिकारी नियत करे निक्षेप करने की अनुज्ञा दे सकता है। इस संबंध में धारा 445 कह रही है कि कोई व्यक्ति यदि मुचलके की बजाय डिपॉजिट करना चाहता है, निक्षेप करना चाहता है, तो न्यायालय उसे ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है या न्यायालय अधिकारी उसे ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है। परंतु यह प्रावधान उस दशा में लागू नहीं होगा जब बंधपत्र सदाचार के लिए हो। एक प्रकरण में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है, प्रकरण है अभिषेक कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। उस प्रकरण में माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ इस प्रकार कहा है, जमानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। यदि ऐसी गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर कानून के किसी नियम के कारण प्रहार हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों के इस अधिकार को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है तथा न्यायालय को इस बात को बढ़ावा देना चाहिए कि उन मामलों में जिनमें अभियुक्त कोई प्रतिभू प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, कोई राशि निक्षेप करवा ले, डिपॉजिट करवा ले। माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ इस प्रकार कहा है। आपको आज का ये टॉपिक
समझ में आ गया होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास जमानतदार ना हो तब क्या करे या तब क्या प्रावधान है। आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रावधान है धारा 445 का, यह तब लागू नहीं होगा जब बंधपत्र सदाचार के लिए हो। उम्मीद है आपकी समझ में आज का टॉपिक आ गया है। अगर आपकी समझ में टॉपिक आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।